दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, अब तो जिद छोड़ दो। आखिर कब तक अकेले इस उम्र में इतने बड़े वीरान घर में रहोगी? बहू संध्या ने भी सास रेखा के पास बैठते हुए कहा, माँ जी सही कर रहे हैं विकास, अब आपकी उम्र नहीं रही अकेले रहने की। बाबूजी के चले जाने के बाद अब आप अपनी अच्छे से ख्याल भी नहीं रखती, दिनों दिन बीमार होती जा रही है। ये क्या अच्छा लगता है माँ जी की बेटे बहू के रहते आप अपनी बाकी की उम्र अकेले गुजारे। सास रेखा ने बिस्तर से उठते हुए कहा, बहू मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, ना ही बीती हुई किसी बात को लेकर तुम दोनों के साथ जाने से इनकार करती हूँ। विकास ने छोटे बच्चे की तरह माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, तो फिर आखिर क्या बात है कि तुम्हें अकेला रहना मंजूर है पर अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ नहीं? रेखा ने विकास की बातों को टालते हुए कहा, बेटा एक माँ बाप की खुशी तो उसके बच्चों में होती है। तू बहू और बच्चों के साथ शहर में खुश है तो मैं और तेरे बाबूजी भी खुश थे, पर क्या कर सकती थी मैं? अगर तेरे बस में होता तो मैं भगवान को उनसे पहले खुद को ले जाने को बोलती, पर ये मेरे बस में ना था। भगवान ने मुझसे पहले तेरे बाबूजी को अपने पास बुला लिया। विकास ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम अब मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं भी वहाँ का काम धंधा छोड़ यही तुम्हारे पास रहूँगा, क्योंकि माँ बाप की तरह एक बेटे का भी फर्ज होता है अपने माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखे। अगर तुम्हारी खुशी यहीं रहने में है तो मैं संध्या और बच्चे भी आज से यहीं रहेंगे। रेखा ने कहा, नहीं बेटा, अगर तेरा भविष्य यहाँ उज्जवल होता तो मैं और तेरे बाबूजी तुझे शहर क्यों भेजते? आप तो जमाना कितना बदल गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पोते पोतियों का भविष्य अंधकार में हो जाए। वह तो मैं किस्मत की धनी हूँ कि शहर में रहकर भी मेरे बेटे को शहरी हवा नहीं लगी और उससे बराबर ही अपने माँ बाप का ख्याल रहा, उसकी खुशियों का ख्याल रखा। माँ जी, अगर आपको अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं है और अपने पोते पोतियों की भविष्य की भी चिंता है तो फिर क्यों जिद पर अड़ी हैं? रेखा ने कहा, बहू सच्चाई तो ये है कि इस घर को मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस घर के हर एक कोने में, हर एक ईंट में मेरी यादें बसी हैं। इस घर को मैंने और तेरे बाबूजी ने बड़ी मेहनत से बनाया है और तो और इसी घर में मेरे बच्चे का बचपन बीता। ऐसे ही ना जाने कितनी यादगार पल इस घर से जुड़ी हैं। उन्हें यादों के सहारे मैं अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है। विकास ने कहा, माँ तुम्हें अपने बच्चे की यादों से इतना लगाव है और अपने बच्चे से नहीं, तू अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है ना? तो क्या तेरा बच्चा तुझे इस हाल में दुखी देखकर खुश रह पाएगा? विकास की कई बातों से रेखा को एहसास हुआ कि विकास उसे इस घर से ले जाने आया है, उसकी यादों से उसे दूर करने नहीं, क्योंकि वह बीमार है, अकेली है। अब तक तो उसका पति उसके साथ था, पर अब उसकी ये जिद सही नहीं है। जिस बच्चे की यादों से दूर होने में उसे इतनी तकलीफ हो रही है, वह बच्चा अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर, उसकी तकलीफ और पीड़ा को देखकर खुद भी दुख और तकलीफ में है। वह खुद की अतीत की यादों के लिए अपने बच्चे को उसके आने वाले कल से दूर नहीं कर सकती थी। आजकल के नालायक बच्चे तो अपने माँ बाप की सुध भी
लेते हैं उसका बच्चा तो उसके दुख से दुखी हो रहा है। एक माँ के लिए उसकी ममता की जीत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज उसकी ममता ही नहीं, परवरिश, संस्कार सबकी जीत हुई थी। रेखा ने मन ही मन बुदबुदाया, ये यादें और यादगार पल तो अभी उसके अतीत का हिस्सा है, जिसे वह अपने मन में बसा कर कहीं भी लेकर जा सकती हैं। आने वाले वक्त में अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ एक नई यादें बनाने के लिए रेखा ने अपनी जिद छोड़ अपने बहू बेटे के साथ शहर जाने का